हरे कृष्णा। तो कल हमने अध्याय नंबर 5 समाप्त किया था। तो अध्याय नंबर 5 में हमने एक चर्चा की थी कि जिससे यह साक्षात्कार हो जाता है कि वह अपने कार्यों में स्वतंत्र नहीं है और इस व्यक्ति को विरक्ति आती है। वह समझता है कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब उसको ये चीजें पता है कि आत्मा का रोल क्या है, परमात्मा का रोल क्या है, प्रकृति का रोल क्या है। तो आत्मा इच्छा करता है, परमात्मा जीव की योग्यता अनुसार इच्छा पूर्ति की अनुमति देते हैं। फिर परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति तीन गुणों के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो जब तो उसके बाद क्या होता है, तो उसको ज्ञान, लेकिन जब उसको ये चीज का अज्ञान है तो हमेशा वो सफरिंग करता है। मीन्स ये सुख दुखों में पड़ा रहता है, सॉरी दुखों में पड़ा रहता है। लेकिन जब उसको ये चीज का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, जैसे सारी चीजें उसको यथारूप दिखने लगती है। मतलब भगवत गीता यथारूप नहीं, जिस तरह से यथारूप मतलब सबके रोल अच्छे से दिखने लगते हैं, उसको क्यों सफरिंग हो रही है, तो उसको यथारूप दिखने लगा तो आत्मा को भी समझ में आ जाता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ज्ञान पर आने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करके वो किस पे आगे बढ़ता है, मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। उसके बारे में हमने कौन सा श्लोक में चर्चा की थी, कि वो परमात्मा पर अपनी मन और बुद्धि और श्रद्धा को स्थिर करके वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध हो जाता है, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो मुक्ति के पथ में अग्रसर, मुक्ति के मुक्त होने वाले आत्मा के क्या लक्षण होते हैं, तो 18वें 19वें श्लोक में देखा हमने। फिर वो 20वें श्लोक में भी उसके बारे में वर्णन किया था। फिर 21वें श्लोक, फिर 22वें श्लोक में दुखों का कारण क्या है उसके बारे में वर्णन किया था। उसको निवारण करने के लिए क्या होना चाहिए, कि बुद्धिमान मनुष्य को इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अ, भोग, क्या बोलते हैं, सुख में आनंद नहीं लेना चाहिए, उससे वो नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे रहे संसार में, तो इच्छा आती भी रहे, क्रोध भी आती रहे, लेकिन क्या है, इंद्रियों को वेग को सहन करना चाहिए। तो वही व्यक्ति संसार में सुखी रहता है। उसके बारे में जो चर्चा की, तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अभी वो परमात्मा के ऊपर हो, परमात्मा के अंदर उसको परमात्मा के बारे में पता लगा है, तो ज्यादातर वो परमात्मा के ऊपर फोकस कर रहा है कि भाई कर्म योग करते करते परमात्मा के ऊपर फोकस कर रहा है। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य है, तो फिर 26वें श्लोक में बताता है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मा संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ठीक है। तो मुक्ति हम अ, अभी तक जो एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कर्मयोग की बात किया है। देखिए दो तरह के कर्मयोग हो सकते हैं। जैसे कर्मयोग में पहले तो ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अल्प ज्ञान है। अल्प ज्ञान के स्तर पर हम सारे जो कर्म फल है भगवान को अर्पित करते हैं। फिर हम जब अल्प ज्ञान के स्तर पर हम सारे कर्म फल भगवान को अर्पित करते हैं, तो हम ज्ञान के स्तर पर पहुंचते हैं, ज्ञान योग के स्तर पर। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्मयोग, दैट काइंड ऑफ कर्मयोग वेरी मच रिकमेंडेड। ठीक है। तो उसके बाद ज्ञान योग के बाद व्यक्ति अष्टांग योग में बढ़ता है। सॉरी, ज्ञान योग में व्यक्ति जो होता है उसको ब्रह्मण रियलाइजेशन आता है ज्यादातर। लेकिन उससे आगे बढ़ता है तो ध्यान योग द्वारा परमात्मा पर केंद्रित करता है, तो उसको क्या होता है, परमात्मा रियलाइजेशन होता है। तो परमात्मा रियलाइजेशन अष्टांग योग द्वारा भी हो सकता है। उसके बारे में भगवान ने यहाँ पर बताया कि समस्त इंद्रियों को बाहर करके दृष्टि को
भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो आगे के श्लोक में जो निष्काम कर्म योग द्वारा अपनी दृष्टि और कार्य शुद्ध करता है वह अष्टांग योग द्वारा परमात्मा पर ध्यान करके आगे प्रगति करता है। और परमात्मा पर ध्यान करने से व्यक्ति उनकी प्रेममयी भक्ति प्राप्त करता है, यह समझते हुए कि कृष्ण सर्वोच्च भोक्ता है, सर्वोच्च नियंत्रक है, सबके प्रिय मित्र है। लेकिन अभी तो यहाँ पर 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने अष्टांग योग के बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दिया था। यहाँ पर 6ठे अध्याय में उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो 6ठा अध्याय ध्यान योग है। 5वें योग अध्याय का जो 27वां और 28वां श्लोक था उस पर आधारित होकर भगवान आगे ध्यान योग के बारे में बताते हैं। तो आज हम ध्यान योग में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह संन्यासी च योगी च निराग्निर च अक्रिया। तो बताते हैं भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो योगी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ त्याग करके और एक जगह पर बैठ के वो करें। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसका कर्मफल अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो वही व्यक्ति सन्यासी कहलाता है और योगी कहलाता है। वह नहीं जो न अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, सिर्फ उसको मतलब ऐसा कुछ का यज्ञ नहीं करता और कर्म भी नहीं करता तो उसे योगी नहीं कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे कि लेकिन जिसे अष्टांग योग का अभ्यास करना उसे अचानक अपने विहित कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। तो एक सच्चा सन्यासी और योगी कौन है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो कर्मयोगी करने पर भी कर्मफल का त्याग करता है इसलिए उसको सन्यासी है। और उसका मन इंद्रिय भोग पर चिंतन नहीं करता इसलिए वो योगी कहलाता है। तो यहाँ पर तो सन्यासी से योगी मतलब जो सन्यासी है उसने कर्मफल का त्याग कर दिया, लेकिन उसके बाद वो उसके भोगने पर वो कर्मफल को भोगने पर उसकी इंद्रिया चिंतन नहीं करती। तो मन कहाँ पर चिंतन करता है? परमात्मा के ऊपर चिंतन करता है। तो जो कर्म योगी होता है बेसिकली वो जो कर्म करता है उसके कर्मफल भगवान को तो अर्पित कर देता है, उसके लिए वो सन्यासी कहलाता है। लेकिन उसका मन हमेशा भगवान के ऊपर ही चिंतन रहता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, तो वो योगी भी कहलाता है। इसलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं कि योग और संन्यास एक समान है। तो अगले श्लोक में उसके बारे में भगवान वर्णन करेंगे। एनीवे इसका तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा, मैं सारे श्लोक का तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर बताता है यम संन्यासामिति प्राहुर योगम तं विद्धि पांडव नहीं संन्यास संकल्प योगी भवति कश्चन। तो बता रहे हे पांडुपुत्र जिसे संन्यास कहते हैं उससे तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी भी योगी नहीं बन सकते। तो जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। योगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग करना पड़ेगा। तो लेकिन हमें भगवान की इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करना है उसके बारे में भी चिंतन करना है उसके लिए। मतलब तो हमें एक तरफ है अपनी इंद्रिय तृप्ति को रोकना है और दूसरी तरफ हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है। ठीक है। तो चलिए उसके इंग्लिश पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा अगर।
हाँ देखिए, व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन यू शुड नो टू बी द सेम एज योगा, और लिंकिंग वन सेल्फ विद सुप्रीम। योगा मतलब लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम, लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम, योगा मीन्स। बता रहे, ओ सन ऑफ पांडु, फॉर वन कैन नेवर बिकम योगी अनलेस ही रिनाउंस द डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन यू शुड नो सेम एज योगा। तो रिनंसिएशन में हम क्या करते हैं, कर्मफल भगवान के लिए अर्पित करते हैं। तो जब हम कर्मफल भगवान के लिए अर्पित कर ही रहे हैं, तो हम इंद्रिय तृप्ति का कोई प्लान कर ही नहीं रहे हैं। तो हम योगी भी हो गए और सन्यासी भी हो गए। हरे इसीलिए कृष्णा भगवान ने प्रभु यहाँ जी। पर, हाँ। प्रभु जी एक बार वो स्लाइड फिर से बता देंगे जरा, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा ये रहा, हाँ ये तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। नहीं, ये बार एक्सप्लेन कर देंगे फिर से क्या, 2 मिनट हाँ थोड़ा। हाँ, देखिए ये पहले वाले श्लोक में क्या बताया भगवान यहाँ पर। देखिए इसको इंग्लिश में ले लेता हूँ जरा, ठीक है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, वन हु इज अनअटैच्ड टू टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क। हम्म। तो हम अपना जो कार्य कर रहे हैं उसके फल से हम आसक्त नहीं है। ठीक है, ये पहला लाइन ये बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने जो कार्य कर रहे हैं उसके फल से आसक्त नहीं है, एंड हु वर्क एज ही इज ऑब्लिगेटेड इज इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, क्योंकि उसको कर्म करना है एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, तो उसको रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ कहते हैं। एंड ही इज द ट्रू मिस्टिक। तो उसको योगी क्यों कहते हैं, योगी क्या है, जैसे छठे अध्याय में योगी की डेफिनेशन आएगी। तो वो हमेशा भगवान के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, और उसकी इंद्रिय तृप्ति के बारे में ज्यादा ही नहीं सोचता है। इंद्रिय तृप्ति करने का उसका कोई प्लान नहीं होता है। तो ये जो स्लाइड में जो बताया है, ये दो श्लोकों को मिला के बताया है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान क्या बोले, कर्मयोगी कर्म करने पर भी कर्म फल का त्याग करता है, तो मतलब वो सन्यासी हो गया, मेंटली रिनाउंसिंग हो गया ना पूरा। कर्मफल से आसक्त है नहीं, तो उसको हम्म सन्यासी कहते हैं। लेकिन जब वो कर्मफल पर आसक्ति नहीं है, तो उसका मन कहाँ पे, इंद्रिय तृप्ति पर तो लग ही नहीं रहा। हम्म अगर कर्मफल से आसक्त है, इसलिए तभी हम सोच सकते हैं कि उसका मन इंद्रिय तृप्ति पर चिंतन कर रहा है। लेकिन कर्मफल से आसक्ति नहीं है, कर्मफल का ही त्याग कर दिया है उसने। कर्मफल की आसक्ति नहीं है। ठीक है, तो उसका मन उसके ऊपर चिंतन, इंद्र भोग के बारे में चिंतन कर ही नहीं रहा है, आसक्त है ही नहीं। तो वो योगी हो गया। तो योगी बेसिकली इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है। आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, सन्यासी और योगी में क्या डिफरेंस है? तो वही तो भगवान बता रहे हैं, दोनों सेम। सन्यासी मतलब कर्म फल का त्याग कर रहा है। ठीक है, और योगी मतलब इंद्रिय चिंतन के पर, इंद्रिय भोग करने पर चिंतन नहीं करता है। तो एक तो दोनों सेम ही हो गए। तो भगवान वही आगे के श्लोक में वही बता रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन यू शुड नो टू बी द सेम एज योगा। दोनों को सेम ही बता दिया ना, क्योंकि एक में आपने कर्मफल त्याग कर दिया, इसलिए आप सन्यासी हो गए। और कर्मफल से अनासक्त है, जैसे कर्मफल से अनासक्त है तो इंद्रिय तृप्ति करने का तो आपका कोई प्लान है ही नहीं, तो योगी हो गए आप। हम्म ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ अभी, हम्म। बताइए, नहीं तो मैं वापस बोलता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, नहीं तो देखिए उसमें तात्पर्य में चलते हैं हम। प्रभुपाद ने जो लिखा है काफी अच्छा लिखा है, मैं स्किप कर दिया है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रिय को वश में करने का साधन है। ठीक है, अष्टांग योग मन और इंद्रियों को वश में करने का अच्छा, ये साधन है। लिखा हुआ है ना, कर्तव्य का पालन करता हुआ भाई सन्यासी और असली योगी है। हाँ हाँ, तो उस पर आ रहे हैं। हाँ, लिखा है ना। हम्म और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो कर्म फल का उसने त्याग कर दिया, अनासक्त है उससे। अनासक्त हो गया मतलब क्या हुआ, उसको कर्म फल की भोगने की इच्छा है ही नहीं। तो दोनों चीज पैरेलल हो रही है ना, अलग अलग नहीं हो रही है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो एक तरफ मेरी पेट भी भरता है, और क्या बोलते हैं, हंगर भी कम होता है। दोनों साथ में होता है ना, पैरेलल है ना। हम्म। तो शरीर का पोषण भी हो जाता है, और क्या बोलते हैं, हाँ पेट भी भर रहा है, और भूख भी मिट रही है, दोनों एक साथ हो रहा है। तो ये पैरेलल चीज है।
अलग अलग मत करिए उसकी। आप समझ रहे हैं ना? अभी तो वही भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात योग समझो, अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना होना जानो। तो भगवान ने यहाँ पर दोनों को सेम बताया है। हम्म, समझ रहे हैं ना ये? हम्म, तो परपोर्ट पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। क्योंकि मतलब ध्यान लगाना वो क्यों है आगे पता लग जाएगा। ठीक है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पाल पालन और तथा अपनी सामग्री के रक्षा कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्मा केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। मतलब बिना इंद्रिय तृप्ति कोई कर्म नहीं करता वो। पूर्णता की कसौटी एक कृष्ण भावना अमृत में करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो दोनों को एक ही कहा है। क्यों? कि एक तरफ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का उसके मन में कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ भगवान की इंद्रिय तृप्ति को करता है। ठीक है। Similarly, the living entity who acts for satisfaction of the supreme whole and not for personal satisfaction is perfect sannyasi, the perfect yogi। ठीक है ना प्रभु जी? थैंक यू प्रभु जी, गॉट इट, क्लियर हो गया प्रभु जी, ठीक है। हाँ। ओके। एक्चुअली मुझे योगी आदित्य योगी ना समझ में आ रहा था। ठीक थोड़ा है। सा योगी तो वो आगे लोग बता दे। ओके, तो योगा आगे योगा बता जो दे। सिखाते हैं ना, वो थोड़ा सा लग रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आगे बता दे। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन 18वें अध्याय में आप देखेंगे ना, तो बोलते हैं सन्यासी को भी सारे कार्य नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान ये यज्ञ वगैरह करना ही चाहिए। प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि सन्यास, प्रभुपाद विवाह यज्ञ करवाए थे ना, तो सन्यासी को यज्ञ वगैरह त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है। तो कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कर्मों से मुक्ति मिल गई है, और तब वे हाँ यहाँ पर ही आ गया, तब वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। तादात्म्य मतलब ब्रह्म में विलीन होना। तादात्म्य मतलब टू बिकम वन विथ इम्पर्सनल ब्रह्म, मतलब सायुज्य मुक्ति के बारे में वो करते हैं। ठीक है। तो ये इसका खंडन भगवान 18 अध्याय में कर देते हैं। सन्यासी को सारे कार्य, सन्यासी लोग भी सारे कर्म त्याग नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद ने सारे कर्म त्याग नहीं किए, पूरा बहुत जितनी भी एक्टिविटी की कृष्ण भावना अमृत में की उन्होंने। ठीक है। तो प्रभुपाद उनका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इस प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूर्ति होता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसके एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है। तो यहाँ पे जब भगवान ने एक व्याख्या दी थी, कर्मफल से आसक्त नहीं हुआ, तो कर्मफल दे किसको? किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा ना। जैसे 12वें अध्याय में आता है, यहाँ पहले आता है कि अपनी मन बुद्धि BMW पूरा भगवान की सेवा में लगाओ, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। बोलते हैं चलो अपना पूरा बॉडी माइंड वर्ड्स भगवान की सेवा में नहीं लगता, मन लगता है किसी को सॉफ्टवेयर का कोड लिखने में, भगवान में नहीं लग रहा डायरेक्ट, लेकिन उसका बॉडी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। मन कहीं और है, लेकिन बॉडी भगवान की सेवा में है। ऐसा भी सिचुएशन होता है। पर तीसरा केस बनता है, मन और शरीर दोनों भगवान की डायरेक्ट सेवा में नहीं है, बाहर कोई सेवा करते हैं, उससे जो फल आता है भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है।
और उसमें से या तो पूर्णतः अर्पित नहीं करते, 90% करते हैं, 80% करते हैं, कुछ 70% करते हैं, 60-50 जो भी है अपने हिसाब से। फिर भगवान बोलते हैं अगर अपना मन बुद्धि पूरा मेरी सेवा में नहीं लगा सकते हैं और अपने कर्म फल का थोड़ा हिस्सा भी मुझे नहीं दे सकते हैं, तो वो कर्म फल का हिस्सा चलो मुझे ना दे सके, कोई परिवार का प्रॉब्लम हो या कोई है ऑपोजिशन आ रहा हो, तो वो कर्म फल आप मत भोगो, लेकिन किसी और को दे दो, किसी हॉस्पिटल खोलने में लगा दो, क्या बोलते हैं एजुकेशन के लिए लगा दो, लोगों को खाना के लोक कल्याण के कार्यों में लगा दो। भगवान को अर्पित ना करो तो लोक कल्याण के लिए कार्यों में लगा दो, सामान्य लोक कल्याण। हाँ, सर्वोच्च लोक कल्याण मतलब लोगों को भगवान से जोड़ना, लेकिन सामान्य लोक कल्याण के कार्य में लगा दो, लेकिन स्वयं मत भोगो। वही भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं। तो अल्टीमेटली हम कुछ भी करें, अगर खुश रहना है तो कर्मफल को भोगना नहीं है, या तो भगवान को अर्पित करो और सामान्य लोक कल्याण के लिए छोड़ दो, लेकिन अब खुद भोग नहीं करना है। तो अनासक्त होना मतलब दो चीज हो सकती है, तो आपने भगवान को अर्पित कर दिया तो किसी और के दे दिया। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तात्पर्य से होता है कि यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे क्लियरली बता दिए, उसके एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अतः वो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो यहाँ पे एक चीज अनासक्त लिखा है, लेकिन उसकी पूरी व्याख्या भगवान अगले श्लोक में कर देते हैं क्या कह के, जिसे संन्यास हेतु से तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, मतलब लिंकिंग विद द सुप्रीम। तो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन पूर्ण करते हैं भगवान। ऐसा अभी मैं अनासक्त कह दिया, अनअटैच, तो किससे अनअटैच तो हो गया, लेकिन अभी अर्पित किसको करो, किसी ना किसी को देना ही है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे पूर्ण कर देते हैं। व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन शुड नॉट टू बी द सेम एज योगा और लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम, मतलब जो कर्म फल है उसको आप भोग मत करो, भगवान की सेवा में लगा दो। और फॉर वन कैन नेवर बिकम योगी अनलेस ही रिनाउंस द डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। और यहाँ पे और भी बोल दिया, फॉर वन कैन नेवर बिकम अ योगी अनलेस ही रिनाउंस द डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो योगी बन ही नहीं सकता। तो जो बहुत सारे योगी होते हैं, जैसे वो परब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद यही यहाँ पर ही लिख रहे थे, कहाँ पर लिखे, हाँ, कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वे स्वार्थी है क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना। उनका लक्ष्य है कि मैं पर ब्रह्म से विलीन हो जाऊं। ही वॉन्ट्स टू बिकम वन विथ सुप्रीम। Therefore, they cease to perform Agnihotra, but actually they are self-interested because their goal is to become one with the impersonal Brahman. Such a desire is greater than any material desire, but it's not without self-interest. तो यहाँ पर भी स्वार्थ है, भगवान के साथ एक होना, भगवान की सेवा करना नहीं है, भगवान के साथ एक होना। तो बहुत बड़ा एक्चुअली अपराध है, एक्चुअली ये तो आगे जाके बोलते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमने पढ़ा था, ये अपराध है भगवान के साथ एक समान कंसिडर करना। तो इसको भी ठीक है, भौतिक इच्छा से ऊपर है, लेकिन ये भी स्वार्थी है वहां पर। सिमिलरली द मिस्टिक योगी हु प्रैक्टिस योगा सिस्टम विथ हाफ ओपन आईज, सीजिंग ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, डिजायर सम सेटिस्फेक्शन फॉर पर्सनल सेल्फ। ठीक है। तो ये जो पर ब्रह्म में विलीन होने वाले होते हैं, कहाँ पर आता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है या भगवत गीता में आता है, मैं भूल गया। ये लोग क्या करते हैं, पर ब्रह्म में विलीन तो हो जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको आनंद नहीं मिलता, तो क्या करते हैं, वापस भौतिक जगत में आते हैं, फिर वो खोलते हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई अनाथालय खोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं मटेरियल स्कूल खोलते हैं, कुछ लोग लोगों को खाना, समाज कल्याण का कार्य करते हैं, साधारण समाज कल्याण के कार्य, सर्वोच्च समाज कल्याण का कार्य है लोगों को भक्ति में जोड़ना। तो ये लोगों का गति ये होती है कि साहित्य मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन वापस उनका पुनः पतन होता है। तो 9वें अध्याय में आएगा उसके बारे में। बट अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। और कृष्ण कॉन्शियस पर्सन हैज नो डिजायर फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। His criterion of success is satisfaction of Krishna and thus he is perfect sannyasi। अगर इसलिए लास्ट में चैतन्य महाप्रभु का श्लोक कोट करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि. So, all Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor to enjoy beautiful women, nor do I want any number of followers. What I want only is costless mercy of your devotional service in my life, birth after birth. तो उनको मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती थी, उनको जन्म कितने भी होता रहे, लेकिन भगवान की भक्ति चाहिए. चाहे नरक में भी क्यों ना जाना पड़े, अगर वहां पे भगवान की भक्ति मिल रही तो वो करेंगे. उनको कोई जन्म से वो मुक्त. वही तो बोलते हैं ना, कौन सा अभी दामोदर अष्टकम गया, वरम देवम मोक्षम न मोक्षवदिम वा. तो वहां पे वरम देवम मोक्षम न मोक्षवदिम वा. तो वहां पे जो मोक्ष है, तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है: सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, राष्ट्रीय सायुज्य. तो भक्त लोग है, सायुज्य मुक्ति से तो चाहिए ही नहीं उनको. लेकिन जो सच्चा भक्त है वो बाकी के चारों मुक्ति को भी इच्छा नहीं रखता, उनको सिर्फ भगवान की सेवा करना होता है. तो बेसिकली यही भगवान मतलब आगे के श्लोक में की डेफिनेशन पूर्ण हो जाती है. व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन इज शुड नॉट टू बी द सेम एज योगा और लिंकिंग वनसेल्फ विद द सुप्रीम. मतलब अगर हम कुछ कर्म फल का त्याग कर रहे हैं तो उसको भगवान के साथ लिंक करना है, मतलब वो कर्मफल भगवान को अर्पित करना है. ठीक है. फिर आगे बता रहे, फॉर वन कैन नेवर बिकम अ योगी अनलेस ही रिनाउंस द डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. योगी बनना है, इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्याग करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? आगे बढ़ो उससे पहले पूछ लेता हूँ. क्या बोला आपने? कोई प्रश्न है? आगे बढ़ने से पहले पूछ लेता लास्ट हूँ क्या इस बोले? चीज को. रिनाउंस इज डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. ये लिखा है ना, फॉर वन कैन नेवर बिकम योगी अनलेस ही रिनाउंस द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या मतलब जाता है? हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन में क्या क्या आएगा? इंद्र तृप्ति मतलब खुद की इंद्र तृप्ति करना. जैसे वो 4 नियम आता है: मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन. उसमें जो जो चीज आती है इंद्र तृप्ति होती है. हाँ, कभी कभी लोग भक्ति भी करते हैं, भक्ति करते हैं नेम फेम ग्लोरीज पाने के लिए, तो वो भी इंद्र तृप्ति कहलाती है. बट और टेन क्या है ऑफेंस, भक्ति? 10 ऑफेंस नहीं आते हाँ, इसमें? मतलब समझा नहीं. 10 ऑफेंस भी आएंगे क्या? कैसे हो गया, समझा नहीं मैं, मैं मतलब कह रहा टेन कैसे? ऑफेंस, 10 ऑफेंस वो भी आते हैं क्या इसी में, सेंस ग्रेटिफिकेशन? 10th ऑफेंस लास्ट वाला की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ क्या मतलब 10 अपराध? 10 ऑफेंस भी आएंगे क्या इसके अंदर, पूछ रहा था बस. देखिए, इंद्र तृप्ति वाला एक उसमें से कौन सा लेंगे? गुरु अवज्ञा हो गया, फिर भक्तों को वो करना, वो अपराध अलग हो जाता है. लेकिन एक तरह से पार्शियली पार्ट हो ही जाता है, क्योंकि लोगों की निंदा करते हैं खुद की बड़ाई करने के लिए, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कहलाता ही है वो, एक तरह से देखेंगे, इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो. मतलब वो किस तरह से एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. फिर कर्मकांड समझते हैं तो हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र को क्या बोलते हैं? कर्मकांड के समान समझना. तो कर्मकांड में क्या आती है? इंद्र तृप्ति आती है. तो उसके साथ कनेक्शन बिठा सकते हैं, बिठाना. मैंने बिठाया नहीं अभी तक, बट उसको एनालिसिस करेंगे तो बिठा सकते हैं. हम्म. फिर 10 अपराध आता है: टू कैन मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शन ऑन दिस मैटर. तो मटेरियल अटैचमेंट वहां पर आज ही जाती है, इंद्र तृप्ति आ ही जाती है ना. तो इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो कर सकते हैं. मैंने ऐसा एनालिसिस नहीं किया उसका अभी तक. हाँ, बट कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको दिखाए तो देखते हैं वो कनेक्शन बिठता है वहां पे. ठीक है. हाँ. तो गुरु अवज्ञा हम करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? गुरु की अवज्ञा को छोड़ देते हैं और हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं, तो इंद्र तृप्ति ही कहलाती है वो, एक तरह से देखें. मैं अभी ऑन द स्पॉट एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट आपने पूछा तो इसलिए. तो मैंने ऐसा कहीं वो पढ़ा नहीं है अभी तक, बट हो सकता है मेरा मेंटल स्पेकुलेशन हो. ठीक है. तो बट कनेक्शन बिठा तो बिट जाता है, इसलिए मैंने जस्ट बताया है. उसको एज इट इज मत लीजिएगा. तो आगे बढ़ूं यहाँ से प्रभु जी? जी बाबू जी. हाँ. हाँ, तो यहाँ पे बताते हैं कि वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है
जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। तो स्वाभाविक स्थिति क्या है, तो वही हमने देख लिया पिछले वाले श्लोक में कि आत्मा का रोल क्या है, परमात्मा का रोल क्या है, प्रकृति का रोल क्या है, उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति का त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। तो मतलब हम कृष्ण भावना अमृत में भी कार्य करते हैं तो हम सारी इंद्रिय तृप्तियां त्यागते हैं, और वो योगी भी वही करते हैं, भौतिक आसक्ति, इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। आगे भगवान बताएंगे उसके बारे में। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है, भगवान की सेवा करना रहना है। ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, अर्थात जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता होता वही स्वार्थ पूर्ति में ही लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। मतलब अगर किसी को परमात्मा के बारे में नहीं पता तो अपने स्वार्थी कार्य में ही लगा रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है, क्यों सॉरी वो निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे आगे भगवान बताते हैं, आरुरुक्षर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़ तस्यैव सम कारण उच्यते। तो बता रहे हैं अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, मतलब, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहलाता है। तो इसको कैसे समझे, देखते 5 मिनट में समझा पाते तो मैं तो अगले क्लास में लूंगा। तो अष्टांग योग के 2 स्तर हैं। एक योगारूढ़, शुरुआत निष्काम कर्म योग करते हुए व्यक्ति को अनासक्ति और अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। मतलब शुरुआत में क्या है, निष्काम कर्म योग करते रहना है आपको। तो निष्काम कर्म योग मतलब उसमें क्या होता है आपका कि इससे धीरे धीरे उसका हृदय भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाएगा। तो निष्काम कर्म योग में हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई कर्म करने की इच्छा रहती है, कर्म किए बिना रह नहीं सकते। जैसे बहुत बार बोल चुका हूं, शुद्ध भक्ति और निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग भी एक भक्ति ही है लेकिन वो एकदम शुद्ध स्तर पे नहीं कहलाती। दोनों में फर्क क्या है कि निष्काम कर्मयोग में हमें कर्म से आसक्ति है। जैसे बताते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलो कि सिविल इंजीनियरिंग का कार्य करके भगवान की सेवा में मदद करो तो ना बोल देगा, क्योंकि उसकी रुचि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। अगर उसको वही देंगे तो वो करेगा। तो वो हो गया एक उसको क्या है, कार्य में रुचि उससे भगवान से कनेक्ट करता है और धीरे धीरे भगवान में रुचि डेवलप हो जाती है उसकी। और शुद्ध भक्त क्या है, उसको भगवान में रुचि इसलिए कोई भी कार्य करता है। पहले व्यक्ति को कर्म में रुचि है और उसको भगवान के साथ कनेक्ट करता है, और दूसरा जो शुद्ध भक्त है उसको भगवान में रुचि इसलिए कोई भी कार्य करता है। तो यहाँ पे भी उसका जो निष्काम कर्मयोग के स्तर पे भी उसको एक कर्मों में तो आसक्ति है ही, इसलिए उसको जब तक वो शुद्धता नहीं हो जाती भगवान के लिए कुछ भी करूं वो भाव नहीं आ जाता है। मतलब वो
क्या भाई, एक अभी भी कर्म से एक आसक्ति है, वो जब तक निकल नहीं जाती है तब तक उसको क्या है वो करते रहना चाहिए, है ना। और भगवान के लिए वो करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, भगवान के लिए सेवा करते हैं तो धीरे धीरे शुद्धता आ जाती है हृदय में। और उसके साथ अष्टांगा योग का भी अभ्यास करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे उसका हृदय भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होता है। तो शुरुआत में अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जैसे कल भी बताया था, यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अष्टांग योग के 8 अंग है। तो मुझे लगता है कल ही चर्चा करेंगे इसके ऊपर, आज ये टॉपिक मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन कल जो मैंने बताया था देख लीजिए, प्रत्याहार मतलब इंद्रिय वस्तु से इंद्रिय निग्रह करना, जो कछुए की भांति। तो उसमें जो पहला 4 होता है फिजिकल लेवल पर है, निषेध, विधि, एनीवे कल चर्चा करते हैं उसकी डिटेल में। सोच रहा था 9 श्लोक कर दूं, लेकिन कर नहीं पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।